ऊंचा शॉट खेला है और ये गेंद ऑल द वे चली गई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं पाकिस्तान के मायानाज़ फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम का, जो पाकिस्तान के उभरते हुए स्टार हैं और मुस्तकबिल की पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में एक बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पर सामने आएंगे। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं मोहम्मद वसीम जूनियर की, जो इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड का बेहतरीन हथियार है। सबसे अहम बात यह है कि वसीम का ताल्लुक वज़ीरिस्तान से है। वज़ीरिस्तान एक ऐसा इलाका जिसका नाम भी जब लिया जाता है तो सबके ज़हनों में शुकूक पैदा हो रहे हैं कि वहाँ पे हालात कैसे होंगे, क्या हो रहा है, क्या हलचल चल रही है। ऐसे इलाके के निकल कर एक शख्स आता है और क्रिकेट की दुनिया पर राज करने लगता है तो यकीनन एक हैरत अंगेज़ स्टोरी होगी। हम आपको सुनाने चलते हैं। मज़ीद डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी मज़ीद वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। मोहम्मद वसीम ने जब शुमाली वज़ीरिस्तान में क्रिकेट खेलना शुरू की तो वहाँ हालात बहुत ख़राब थे, लेकिन इन हालात में भी इन्होंने अपना शौक़ का सफ़र जारी रखा। यही शौक़ ने पाकिस्तान अंडर 19 टीम से होता हुआ पाकिस्तान सुपर लीग, इस्लामाबाद यूनाइटेड से होता हुआ पाकिस्तान क्रिकेट टीम तक ले आया। मोहम्मद वसीम 25 अगस्त 2001 को शुमाली वज़ीरिस्तान में पैदा हुए। वो ख़ुद बताते हैं कि शुमाली वज़ीरिस्तान के हालात पहले बहुत ख़राब थे। मैंने वहाँ बहुत मुश्किल वक्त गुजारा। मेरी पैदाइश वहीं की है और वहीं से मैंने इब्तिदाई तालीम भी हासिल की, लेकिन जिस तरह के हालात थे उनमें से एक गांव से दूसरे गांव तक जाना भी बहुत मुश्किल था। ऐसे में क्रिकेट खेलना आसान न था, लेकिन मैं किसी तौर पर अपने शौक़ से दूर रहना नहीं चाहता था। जब भी जहाँ भी मौका मिलता वहाँ होने वाले टेप बॉल मैचेस में हिस्सा लेता और घर वालों की तरफ से कभी भी रुकावट नहीं रही। मुझे अंदाज़ा था कि मैं शुमाली वज़ीरिस्तान में रहकर बड़ी क्रिकेट खेलने का ख्वाब पूरा नहीं कर सकता, लिहाजा मैंने फ़ैसला किया कि मुझे पेशावर मुंतकिल हो जाना चाहिए। लेकिन मेरे वालिद इस बात के बहुत मुखालिफ थे। ताहम मेरे चचा ने मेरे इस फ़ैसले की तायीद की, जिसके बाद वालिद भी राज़ी हो गए। उन्होंने बताया कि मैं अपने दोस्तों के साथ पेशावर में किराए के साथ रहता था और जब मैं पेशावर आया तो एक रिश्तेदार शेर कदर ने मेरी बहुत मदद की और कहा तुम्हें बहुत टैलेंट है। उन्होंने मुझे एक क्रिकेट क्लब की जानिब से क्रिकेट खेलने का मौका भी फराहम किया। मैं चंद महीने ही क्लब क्रिकेट खेला था कि इस दौरान इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 ट्रायल्स का ऐलान हुआ तो मेरे एक दोस्त एजाज़ लाला के ज़रिए मुझे इन ट्रायल्स में मौका लेने का हिस्सा मिल गया। ट्रायल्स में अच्छी कारकर्दगी दिखाई। फिर कहते हैं कि मुझे उम्मीद थी कि मैं अपनी कारकर्दगी की बदौलत बहुत जल्द पाकिस्तानी अंडर 19 टीम में जगह बना लूँगा। मैं जब केपी की अंडर 19 टीम के ट्रायल्स दे रहा था तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अली ज़िया और खैबर के अंडर 19 कोच साकिब फ़कीर ट्रायल्स ले रहे थे। ये दोनों मेरी बॉलिंग से बहुत मुतासिर हुए, जिसकी वजह से मैं खैबर पख्तूनख्वा की अंडर 19 में शामिल हुआ। अंडर 19 वर्ल्ड कप में सिर्फ 2 मैच खेल पाए। स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़ 12 रन देकर 5 विकेट्स हासिल की। जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ मैच में कोई विकेट नहीं मिली, जिसके बाद अगले मैचों में इन्हें ड्रॉप कर दिया गया। PSL ड्राफ्टिंग में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इनको इमर्जिंग क्रिकेटर के तौर पर लिया। इस शमूलियत की वजह इनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरीन कारकर्दगी थी, जहां उन्होंने अच्छी बॉलिंग के साथ अच्छी बैटिंग भी की। PSL 6 में इन्होंने अपने पहले T20 मैच में मुल्तान सुल्तान के खिलाफ सिर्फ 29 रन देकर मोहम्मद रिजवान, सुहेब मकसूद और शाहिद आफरीदी की अहम विकेट हासिल की थी और फिर पूरा टूर्नामेंट बेहतरीन बॉलिंग करते रहे। मोहम्मद वसीम कहते हैं कि PSL खेलकर मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि मैं बड़े क्रिकेटर्स के साथ खेल रहा हूँ। मेरे इलाके के लोग बहुत खुश हैं। उनके मुझे मैसेज आते हैं कि वो मुझे टीवी पर देखकर खुश हो रहे हैं। और जब मैंने शाहिद आफरीदी की विकेट हासिल की तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सच है या ख्वाब। मोहम्मद वसीम की ये कारकर्दगी रायगा नहीं गई। 28 जुलाई 2021 को पाकिस्तान की जानिब से उनको पहला T20 मैच खेलने का मौका मिला और इस मैच में उन्होंने क्रिस गेल की विकेट ली, जो एक बड़ा नाम था। सितंबर 2021 में इनका नाम वनडे स्क्वाड के लिए न्यूजीलैंड के लिए भी आया, लेकिन ये खेल नहीं पाए। इसी तरह ICC मैन T20 वर्ल्ड कप में भी इसका नाम मौजूद था, लेकिन अगेन ये नहीं खेल पाए। वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ के खिलाफ में 2021 दिसंबर में इनका नाम मौजूद था, लेकिन ये नहीं खेल पाए। तेज़ तरीन बॉलर हैं, 140 किलोमीटर की रफ्तार से बॉलिंग भी करते हैं और मुश्किल सूरत हाल में अच्छी तरह बैटिंग करते हुए सूरत हाल को हैंडल भी कर लेते हैं।
کرکٹ کا ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ یقیناً ایک بڑا سٹار بننے جا رہے ہیں جو آنے والے دنوں میں پاکستانی کرکٹ کا عروج ہوگا۔ اپنی قیمتی آراء سے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور آپ کس مشہور اور اپنے پسندیدہ کرکٹر کی بایوگرافی سننا چاہتے ہیں کمنٹ بار میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔